हेलो एवरीवन, माय नेम इज संदीप आचार्य एंड आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल कैन फाइट एजुकेशन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिजीज। हालांकि हम डिजीज को कंप्लीटली डिस्कस नहीं करेंगे, हम टाइप ऑफ डिजीज के जो है उसके ऊपर डिस्कस करेंगे, जिसका अपन नॉर्मली ओवरव्यू देखेंगे कि डिजीज को किस टाइप में अपन जो है कैटेगराइज कर सकते हैं। उससे पहले अपन बात करेंगे कि डिजीज होती क्या है। तो हमारी बॉडी की अनहेल्दी कंडीशन, जिसमें हमारे जो ऑर्गन्स होते हैं वो प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं करते हैं, ऐसी कंडीशन को अपन बोलते हैं डिजीज। अच्छा, जो डिजीज होती है वो जनरली अपन दो टाइप के अंदर इसको कैटेगराइज कर सकते हैं। नंबर वन इज इनेट डिजीज, सेकंड है एक्वायर्ड डिजीज। इनेट डिजीज उसे बोला जाता है जो जन्मजात होती है, जो जन्म से हमारे अंदर आती है। ऐसी डिजीज को अपन जेनेटिक डिजीज भी बोलते हैं, जो हमें पेरेंट्स से मिलती है, जेनेटिक डिजीज ने बोलता है। और जेनेटिक डिजीज जो होती है इसको अपन फर्दर अपन दो क्लासों के अंदर जो है क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसे कि एबनॉर्मलिटी इन क्रोमोसोम्स, आप जानते हो सेल के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं, तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स के अंदर एबनॉर्मलिटी आती है। जैसे जनरली हमारे क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो 46 होते हैं। तो ऐसी डिजीज के अंदर कभी कभार क्या होता है कि क्रोमोसोम की जो नंबर्स होते हैं वो कभी कभार बढ़ जाते हैं या कभी कभार घट जाते हैं। एक बढ़ जाता है या एक घट जाता है, यानी 46 से 47 हो जाता है या फिर 45 हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन को बोलते हैं एबनॉर्मलिटी इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, और ये जेनेटिक से रिलेटेड होती है, जेनेटिक डिजीज होती है। दूसरा क्या होता है कि हमारी जो जीन होती है, देखो आपको पता है कि क्रोमोसोम्स के अंदर जो है क्रोमोसोम्स डीएनए के कंडेंस फॉर्म होते हैं, और डीएनए के जो प्रॉपर जो सेगमेंट्स होते हैं, फंक्शनल सेगमेंट होते हैं, उन्हें अपन जीन बोलते हैं। और इन जीन के प्रॉपर तरीके से काम नहीं करने के कारण जो है जीन काम नहीं करती है, तो इसके कारण जो एक डिजीज हो जाती है जिन्हें अपन बोलते हैं जेनेटिक डिजीज। और ये जेनेटिक डिजीज होती है एबनॉर्मल इन स्ट्रक्चर या फिर फंक्शन करने में, जीन के फंक्शन करने में। तो ऐसी दो डिजीज होती है, इन्हें बोलते हैं जेनेटिक डिजीज। और दूसरी होती है एक्वायर्ड डिजीज, जो हमें बाहर से मिलती है। और इन एक्वायर्ड डिजीज को भी अपन दो टाइप में जो है कैटेगराइज कर सकते हैं। नंबर वन इज कम्युनिकेबल डिजीज, सेकंड है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। कम्युनिकेबल का मतलब होता है जो एक दूसरे के अंदर जो फैलती है, ह्यूमन टू ह्यूमन या फिर ह्यूमन टू एनिमल या फिर एनिमल टू ह्यूमन। ऐसी डिजीज को अपन बोलते हैं कम्युनिकेबल डिजीज। ये यानी हेल्दी पर्सन से अनहेल्दी पर्सन के अंदर जो फैलती है, ऐसी डिजीज को कम्युनिकेबल बोलते हैं। अच्छा, ये जो होती है वो पैथोजेंस के कारण होती है। और पैथोजेंस हो सकते हैं आपके BVPVW, यानी कि बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस हो सकता है, प्रोटोजोआ हो सकता है, फंजाई हो सकती है या फिर वॉर्म्स हो सकते हैं। ऐसी टाइप की जो डिजीज होती है जो पैथोजन से होती है, और ये पैथोजन 5 टाइप के होते हैं। ऐसी डिजीज को अपन बोलते हैं कम्युनिकेबल डिजीज। और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जो होती है वो कैसी भी हो सकती है, जैसे नॉर्मली जैसे हमारी बॉडी फंक्शन है जिसके अंदर ऑर्गन सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं। अब इसके कुछ भी रीजन हो सकते हैं, जैसे कि हमारी लाइफ स्टाइल हो सकती है, हम सही तरीके से अगर अपन खाना नहीं खा रहे हैं तो इस तरीके से जो प्रॉब्लम हो सकती है वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के अंदर आ सकती है। तो ये तो नॉर्मली ओवरव्यू है डिजीज के टाइप का। थैंक यू वेरी मच।